जब भी कोई इंसान किसी गैर मर्द को अपनी पत्नी के साथ देखता है तो उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द को देख ही नहीं सकता। लेकिन आज की घटना में कुछ उल्टा हो जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने की एवज में वो पैसे भी उससे ऐंठता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ पर ऐसा कांड हो जाता है, उस व्यक्ति के 500 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। और जब पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, उस डेड बॉडी को देखती है, तो एक बार के लिए पुलिस भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और जज साहब जब इसका फैसला सुनाते हैं तो एक बार के लिए सभी इस फैसले को सुनकर दंग रह जाते हैं और इस फैसले की गूंज देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी ये जानने के लिए उतारू हो जाएंगे कि आखिरकार उस लड़के के साथ में ऐसा हुआ क्या था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है होशंगाबाद, जिसको नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक आनंद नगर है और यहीं पर एक परिवार रहता है। 4 व्यक्तियों का परिवार होता है, जिसमें पति पत्नी, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में ही रहकर पढ़ाई किया करते हैं। घर पर डॉक्टर साहब होते हैं, जिनका नाम होता है सुनील, जो मेडिकल के ऑफिसर होते हैं, हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 साल होती है। उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सुषमा, और जो एक बुटीक का काम चलाती है, उनकी उम्र भी लगभग 50 साल होती है। उनके पास एक नौकरानी रहती है, जिसका नाम रेनू होता है, जो बुटीक में सुषमा का साथ निभाती है, जिसकी उम्र होती है 28 साल। 2013 से ही इनके घर पर काम करती रहती है और बहुत ही अच्छे से काम करती है। घर जैसा इनका माहौल हो जाता है। साल 2017 में जो इसकी पत्नी होती है सुषमा, अचानक बीमार होने लगती है और जब ये ज़्यादा बीमार हो जाती है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में इसे एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब इसे एक ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिस इंजेक्शन की वजह से इसके शरीर में रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन की वजह से पत्नी की मौत हो जाती है। अब जो परिवार 4 लोगों का होता है वो 3 लोगों का रह जाता है, जिसमें 2 बच्चे मुंबई में रहकर पढ़ाई किया करते हैं और जो लड़की इसकी होती है उसकी उम्र भी लगभग इनकी नौकरानी के बराबर होती है, यानी कि 28 साल की उम्र के लगभग ही इसकी लड़की की उम्र होती है। लड़के की उम्र भी उसी के कुछ आसपास होती है। दोनों बहन भाई मुंबई में रहकर पढ़ाई करते हैं। इधर डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी करते हैं और डॉक्टरी करते करते एक दिन का समय ऐसा होता है जब ये रेनू नाम की लड़की इनके पास पहुंच जाती है और डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, क्यों ना मैं इस बुटीक के काम को आगे बढ़ाऊं। मुझे लगता है कि जो हमारी आंटी थी सुषमा, वो इस काम में बहुत ही दिलचस्पी रखती थी। क्यों ना इस काम को मैं आगे बढ़ाकर लगातार इसी तरह से चलाती रहूं, क्योंकि आपकी पत्नी का जो नाम है बुटीक में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इस पर जो पति होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर इस सब काम को करने के लिए राज़ी हो जाता है। रेनू लगातार बुटीक चलाती रहती है। लगभग कई महीने का समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब डॉक्टर साहब सुनील उसके पास आते हैं और उसे अपने प्यार का इजहार कर बैठते हैं। इस पर जो लड़की होती है 28 साल की, वो एकदम से चौंक जाती है, दंग रह जाती है, लेकिन वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके साथ प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। उसके बाद वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध में रहने लगते हैं जैसे कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध में रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय और बीतता है। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब इस लड़की का पति, जिसका नाम वीरू होता है, वो साहब के घर पर आता है और डॉक्टर साहब के कमरे के अंदर का जब नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 28 साल है, वो एक बूढ़े 55 साल के व्यक्ति के साथ इस तरह अवैध संबंधों में
जिसे देखकर उसका माथा ठिनक जाता है। वो उन दोनों से कुछ नहीं कहता और बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर जो डॉक्टर साहब होता है और जो वो पत्नी होती है रेनू, वो एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो लड़का वापस अंदर आता है जिसका नाम वीरू होता है, और वीरू डॉक्टर साहब के पास बैठता है और कहने लगता है कि मैं अब इस सब के बारे में पूरे जहां को बता दूंगा, इसमें बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस पर जो पत्नी होती है रेनू, वो भी हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, डॉक्टर साहब भी हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं। इधर डॉक्टर साहब को वो लड़का अलग ले जाता है और उससे कुछ डिमांड करने लगता है, उससे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए फटाफट राजी हो जाते हैं और उसकी डिमांड को पूरा कर देते हैं। उसके बाद और जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, वो अपनी पत्नी को रोकता नहीं। उसकी पत्नी लगातार डॉक्टर साहब का जब भी मन करता है अपने पास बुला लेते हैं। उसकी अवज में वो अपनी डिमांडों को पूरा कराता रहता है। अब काफ़ी समय बीत जाता है, उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर साहब को भी लगने लगता है कि शायद इसकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब इसके लिए कोई और ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्टर साहब उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ? इसके लिए जो वीरू होता है वो तैयार हो जाता है और उस अपने ड्राइवर के रूप में नौकरी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो बुटीक से पैसा कमाएगी और तुम मेरे ड्राइवर बनकर यहाँ से पैसा कमाते रहना। इस पर वीरू तैयार हो जाता है और उसकी नौकरी करने लगता है, लेकिन उसकी डिमांड रुकती नहीं, उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। अब जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो डॉक्टर साहब को लगता है कि अब इसका अंत समय आ चुका है, अब इसे रास्ते से हटाना होगा। वाक़या होता है 4 फरवरी 2019। इस ड्राइवर की दाढ़ में दर्द होने लगता है और ये डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि मेरी दाढ़ में दर्द है, मैं डॉक्टर को दिखाकर जल्द ही वापस आ जाता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ और जो दाढ़ है वो भी एक हड्डी है, इसका इलाज मैं बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर साहब इस लड़के को अपने पास बिठाते हैं और एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से ये लड़का बेहोश हो जाता है। और बेहोश जब भी हो जाता है, इसे अंदर कमरे में खींच कर ले जाया जाता है। इनके पास एक आरी होती है जिससे लोहा भी काटा जा सकता है और जिससे लकड़ी भी काटी जा सकती है। इस तरह की आरी होती है। उसके बाद इसके गर्दन को काटता है और गर्दन को काटने के बाद फिर इसे बाथरूम के अंदर खींच कर ले जाता है। धीरे धीरे करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और जब इसको लगता है कि इसको किस तरह से हटाया जा सके, किस तरह से इसकी डेड बॉडी को यहाँ से फेंका जा सके, उसके लिए इसे एक सामने प्लास्टिक का बॉक्स रखा दिखाई देता है जिसके अंदर एसिड रखा होता है। जो एसिड होता है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, उसमें कुछ छोटे टुकड़े करता और उस एसिड के अंदर डाल देता। उस के ड्रम में आग लग जाती है और चारों तरफ बदबू फैलने लगती है। लगभग इसे 20 से 22 घंटे का समय बीत जाता है। फिर ये अपने किवाड़ों को लगाता है, खिड़कियों को बंद करता है, चारों तरफ टेप लगाने लगता है जिससे कि बदबू बाहर ना जा सके। फिर छोटे छोटे टुकड़े करता है और जो डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें फ्लैश के द्वारा बाथरूम के अंदर निकालना चाहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फ्लैश भी चौक हो जाता है और अगला दिन आ जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है, आसपास के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये बदबू किसके घर से आ रही है। आसपास के लोगों का जमावड़ा जम जाता है। फिर डॉक्टर के घर का रुख किया जाता है क्योंकि बदबू डॉक्टर के घर की तरफ से आ रही थी। जब डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाया जाता है, अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन डॉक्टर कुछ बोलता ही नहीं है। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है और पुलिस जब मौके पर पहुँच जाती है, पुलिस वहाँ पर देखती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। पुलिस भी दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करती है, डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलते ही नहीं। फिर पुलिस अपने बल का प्रयोग करती है और दरवाजे को तोड़ डालती है और जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा जाता है, एक टब में डेड बॉडी का हाथ, पैर, कुछ सर का हिस्सा उसमें रखा हुआ था। जब पुलिस का इंस्पेक्टर ये सब देखता है तो इसे देखते ही वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद जैसे ही अगले जो सिपाही होते हैं उसको उठाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और जब डॉक्टर साहब को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करते हैं कि ये किसकी डेड बॉडी है, तुमने किसको मार डाला है, फिर डॉक्टर साहब से ही पता चलता है कि ये इनका ड्राइवर है जिसका नाम वीरू है। फिर जब डॉक्टर साहब से पता किया जाता है कि इसको तुमने क्यों मार दिया था,
आसपास के लोगों से भी, और जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब के अवैध संबंध इसकी पत्नी के साथ थे और ये पत्नी के बारे में सब कुछ जानता था और जानते हुए डॉक्टर साहब से बहुत ही ज़्यादा पैसे ऐंठा करता था। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब को गिरफ्त में ले लिया जाता है, उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। पुलिस तमाम चार्जशीट दाखिल कर देती है और 15 मार्च 2023 को इसका फैसला आना होता है। डॉक्टर साहब नर्मदापुरम के कोर्ट के अंदर खड़े हैं, जज साहब इनके सामने बैठे हैं, तो जज साहब इनसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं ऐसा काम करते करते कहीं आपके हाथ पैरों में कोई चोट तो नहीं लगी। इस पर डॉक्टर साहब चुप्पी साध लेते हैं। उसके बाद जो जज साहब होते हैं उससे कहते हैं कि इसके तुमने कितने टुकड़े किए थे ये तो बता सकते हो। इस पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसके लगभग 500 से ज़्यादा मैंने टुकड़े कर दिए थे। जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो जज साहब भी एक बार पूरा मामला सुनकर दंग रह जाते हैं और जज साहब इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। साथ में ही 15,000 रुपये का इस पर जुर्माना लगाया जाता है। जो वहाँ पर वकील बैठे होते हैं, आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, तो सभी ये मामला सुनकर दंग रह जाते हैं कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर हो चुकी है, अपनी ही नौकरानी पर इस कदर फिदा हो जाता है। उसके बाद जो उस नौकरानी का पति होता है इस डॉक्टर से पैसे ऐंठता है और जब ये डॉक्टर पैसे देने से तंग आ जाता है तो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यहाँ पर क्या डॉक्टर की ज़्यादा कमी थी या उस पत्नी की ज़्यादा कमी थी जो 28 साल की होते हुए 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के इश्क में पड़ जाती है पैसे की बदौलत से? ड्राइवर की कमी थी जो अपनी पत्नी को अपने ही आंखों के सामने दूसरे गैर मर्द के साथ जाते हुए खुश होता था, उसकी एवज में पैसे लेता था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप जहां भी रहें अपने आप का, अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।